आपको कराची के चिड़िया घर से। कराची चिड़िया घर का शेर मर गया है। मरने वाला बंगाल नस्ल का टाइगर था और शेर गुज़श्ता कई सालों से कराची चिड़िया घर में था और अभी इत्तलात हैं कि शेर मर गया है। कराची चिड़िया घर में शेर मौजूद था। मरने वाला शेर बंगाल नस्ल का था और ये बंगाल नस्ल का टाइगर था। गुज़श्ता कई सालों से कराची के चिड़िया घर में ये शेर मौजूद था, लेकिन अब ये शेर मर चुका है। जावेद कायम खानी वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, शेर मर गया कराची चिड़िया घर का, तफसीलात दीजिए, क्या बीमार था ये? बिल्कुल, 2004 के अंदर कराची ज़ू ऐसा बनाया गया था बंगाल टाइगर के इस आला नस्ल शेर को। दो की ये जोड़ी थी, जिसके बाद एक मर जाने के बाद एक ही बंगाल टाइगर अब एक पिंजरे के अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ अक़साम के 8 शेर यहाँ मौजूद थे, जिनमें से एक जो है गुज़िश्ता रोज मर गया, जिसके बाद अब 7 की तादाद रह गई है। आला नस्ल का शेर 2004 में इसे कराची ज़ू का हिस्सा बनाया गया था। हमारी बात हुई तो डॉक्टर का कहना है कि गुज़िश्ता कई रोज से इसकी तबीयत नासाज थी, गर्मी के बायस भी। तो डॉक्टर से चेक कराने के बाद ये बात सामने आई कि इसकी एक किडनी फेल हो चुकी थी। तो इम्कान यही है कि गर्मी के बायस केयर नहीं की गई, ना ही बर्फ रखी गई, ना ही पानी का छिड़काव किया गया था और खाने पीने की भी जो है कमी देखी जा रही थी ज़ू के अंदर, जिसके बायस वो इंतकाल कर गया। अब मीडिया से उसकी लाश को भी छुपाया जा रहा है, ये देखने में आया है। मीडिया तमाम यहाँ पर मौजूद है ज़ू के अंदर। आला हुकाम, ज़ू के एडमिनिस्ट्रेटर और डायरेक्टर हजरात गायब हैं। इनका इंतजार किया जा रहा है कि वो आए और इसकी बॉडी को जो है मीडिया के सामने लाए। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस शेर की, बंगाल टाइगर की जो स्किन है, खाल है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसके ऑर्गन, दिल, जिगर, गुर्दा वगैरह ये भी महंगे दामों बैरून मुल्क फरोख्त होते हैं। तो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि इसीलिए इसको छुपाया गया है कि इसकी लाश को राज में रखा गया और इस खबर को भी राज में रखा गया। जरा से इस खबर की जैसी नशर हुई मीडिया के ऊपर तो फुर्ती सी आ गई है बल्दिया उज़्मा के अमले के अंदर, और ज़ू के जो इंतजामिया है वो भी अपनी सीटों से गायब है। मीडिया और तमाम नुमाइंदगान उनके इंतजार में यहाँ मौजूद है कि कोई आए और ब्रीफिंग दे इसके हवाले से। लेकिन अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि वजूहात बताई जाए कि क्यों ये शेर मर गया और इसकी बॉडी इस वक्त कहाँ पर है और मरने के बाद बॉडी का क्या किया जाता है और क्या ये शेर मर चुका है जो कि कराची के चिड़ियाघर में मौजूद था और कई सालों से ये शेर कराची के चिड़ियाघर में मौजूद था, लेकिन अब ये शेर मर चुका है। जावेद, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। और अब आपको सिंध असेंबली से अहम खबर देंगे। सिक्योरिटी पर सवालिया निशान सिंध असेंबली की। सिंध असेंबली में एक शख्स से पिस्तौल बरामद हुआ। सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पिस्तौल स्पीकर सिंध असेंबली को दे दिया गया। असेंबली की सिक्योरिटी ये है तो सूबे की सिक्योरिटी का क्या हाल होगा, ये सवाल किया ख्वाजा इजहारुल हसन ने। सिंध असेंबली की सिक्योरिटी सवालिया निशान। सिंध असेंबली में एक शख्स से पिस्तौल बरामद हुआ। सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पिस्तौल स्पीकर सिंध असेंबली को दिया गया। असेंबली की सिक्योरिटी ये है तो सूबे की सिक्योरिटी क्या होगी, ये सवाल किया ख्वाजा इजहारुल हसन ने। सिंध हुकूमत का हर शोबा ही एक से बढ़कर एक दिखाई देता है और ये सिंध असेंबली के अपनी अरकान की सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो किस तरह से अरकान असेंबली को सिक्योरिटी फराहम की जाती है, ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि असेंबली के अंदर से एक पिस्तौल बरामद हुआ। एक मोहसिन वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, कौन शख्स था ये जिससे ये पिस्तौल बरामद हुआ? क्या वो किसी अरकान असेंबली का में से किसी का गार्ड था या कोई गैर मुतल्लिका शख्स था जो कि पिस्तौल लेके असेंबली पहुंच गया? ये तो इकरारुल हसन का ड्रामा लगता है, क्योंकि इकरारुल हसन एक मारूफ टीवी एंकर, प्रोग्राम एंकर हैं और वो अक्सर ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं जिसमें वो डमी किस्म के लोग तैयार करके उनको ये शो करते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हो गया है या इस तरह के मसाइल। लेकिन इसके बावजूद एक संजीदा मसला भी है। तमाम अरकान असेंबली इस वक्त खौफजदा हैं कि एक शख्स अगर किसी शख्स की जमानत पर असला लेकर और खुदकुश जैकेट पहनकर अंदर दाखिल हो जाए तो पूरे ऐवान को उड़ा सकता है। क्योंकि कुलसूम चांडियों का ये कहना था कि उन्होंने खुद देखा कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन दोनों अशखास को रोका, इकरारुल हसन को भी रोका और जो उसके साथ शख्स थे उनको रोका। लेकिन इकरारुल हसन ने अपनी जमानत पर, शख्सी जमानत पर कहा कि इनको अंदर आने दिया जाए, ये मेरे साथ आ रहे हैं। जिसके बाद वो ऐवान के अंदर दाखिल हुए। 2-3 लेयर्स थी जिनको क्रॉस किया गया, यानी कि मेन असेंबली गेट वहां पर से वो क्रॉस करके आए, वहां पे चेकिंग हुई होगी, वहां पे जो है वो शख्सी जमानत पे आगे आया होगा। उसके बाद मेन एंट्रेंस,
پھر ایوان کی دو اچھا محسن، یہ معاملہ کچھ کلیئر نہیں ہو رہا، ابہام ہے، یہ کلیئر کیجئے کیا جن اینکر کا آپ نام لے رہے ہیں وہ کسی شوٹ کے لیے یہاں پر موجود تھے؟ کس طرح سے یہ آگے لے آئے اسے؟ دراصل اچانک یہ معاملہ ایسے ہوا کہ اقرار الحسن اچانک ایوان کے اندر داخل ہو گئے. اجلاس چل رہا تھا، اجلاس کے دوران وہ ہمیں دوڑتے ہوئے دکھائی دیے اور جو ہی وہ دوڑے تو اسپیکر نے کہا کہ یہ کون شخص ہے، اسے باہر نکالا جائے، جس پر اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن کھڑے ہوئے اور وہ ان تک پہنچے اور انہیں وہ واپس جو ہے وہ مہمانوں کی گیلری تک لے کے گئے. جب واپس آئے خواجہ اظہار الحسن، انہوں نے اپنے مائک پہ کہا کہ اقرار الحسن یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسلح شخص ہے ایوان کے اندر موجود ہے، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے یہ اینکر پرسن اندر داخل ہوئے تھے. یہ بات انہوں نے بتائی. یعنی اس شخص کو آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے شخصی ضمانت پر یعنی اینکر نے کہا کہ آپ میرے کہنے پر انہیں اندر آنے دیں اور سیکیورٹی گارڈز نے ان کی شخصی ضمانت پر انہیں اندر آنے دیا؟ جی بالکل، نارملی سب کی تلاشی لی جاتی ہے، لیکن اس شخص کو اقرار الحسن اپنے ساتھ لے کے آئے، اپنے بہا پر اور اپنی شخصی ضمانت پر ایوان کے اندر لے آئے کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہیں، اس کو آنے دیں. تو وہ اس طرح وہ اندر داخل ہو گئے، مہمانوں کی گیلری تک وہ لے کے آ گئے. بالکل سامنے اجلاس چل رہا تھا، یعنی خود ہی اندر لائے اور خود ہی بعد میں بھانڈا پھوڑا کہ ایک مسلح شخص اندر داخل ہو چکا ہے. محسن، تفصیلات کے لیے شکریہ. اور اب آپ کو خبر دیں گے سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے. سندھ ہائی کورٹ میں فلم مالک کی پابندی کو چیلنج کر دیا گیا ہے. فلم پر پابندی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں فلم پر پابندی سے متعلق کیس کی سماعت. وزارت اطلاعات نے فلم پر پابندی عائد کی تھی. فلم مالک 8 اپریل کو ملک بھر میں ریلیز ہوگی. فلم مالک پر پابندی سندھ اسمبلی ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دی گئی ہے. فلم پر پابندی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. پاکستان کا شہری فلم مالک پر پابندی اب سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دی گئی. درخواست سماجی کارکن کے جانب سے دائر کی گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ فلم قومی مفاد میں بنائی گئی. پابندی غیر قانونی ہے. عدالت سے پابندی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. شیخ صاحب، اگر پیسوں سے اپنے پیارے واپس آ سکتے نا تو میں بھی کسی کو لے آتا. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے فلم پر پابندی کے خلاف کیس کی سماعت کی. درخواست گزار محبوب عالم ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مالک میں معاشرتی برائیوں اور کرپشن کو اجاگر کیا گیا ہے. یہ نہ تو ملکی سالمیت اور نہ ہی معاشرتی اقدار کے خلاف بنائی گئی ہے. اس کے باوجود حکومت نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے فلم کی نمائش پر پابندی عائد کر دی ہے. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ آئین اور ملکی قوانین کے تحت مثبت پہلو سے بنائی جانے والی الیکٹرانک تحریر یا فلم کی نمائش جرم نہیں ہے. انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ فلم مالک کی نمائش پر پابندی کے حوالے سے جاری نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے. عدالت نے دلائل سننے کے بعد وفاقی حکومت اور سینسر بورڈ کو 13 مئی کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. واضح رہے کہ فلم مالک ریلیز کے چند روز بعد ہی پابندی کا شکار ہو گئی تھی. اس پر پابندی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے لگائی گئی تھی. فلم 8 اپریل کو ملک بھر میں ریلیز ہوئی تھی. ناظرین، تھر میں موت اور بھوک کا راز قائم ہے. مٹی میں غذائی قلت، 6 مزید بچوں کی زندگیاں نگل گئی ہے. بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث صورتحال انتہائی ابتر دکھائی دیتی ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو سندھ کے تھر سے، جہاں پر موت اور بھوک کا راز قائم ہے اور مٹی میں غذائی قلت کے باعث آج بھی 6 بچوں کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے ہیں. لیکن حکومت ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور نہ ہی کوئی انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں. بنیادی سہولیات کے فقدان کے باعث صورتحال ابتر ہے. کی بار بار نشاندہی اور متاثرہ خاندانوں کے احتجاج کی ہو سکا اور نہ ہی بھوک کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکے. انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی مرنے لگے. تھر پارکر میں اموات کا سلسلہ دن بدن بڑھتا. حکومت کی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. غذائی قلت اور بیماریاں مسلسل موت بانٹنے میں مصروف ہیں.
सिंध हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद ग़ज़ाई बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। अस्पताल में सहूलियात की अदम दस्तयाबी भी मुसीबत बन चुकी है, जबकि मुताद्दिद इलाकों में लोगों को पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं और मुतासरीन के लिए इमदाद का हुसूल भी ख्वाब बनकर रह गया है। साईं सरकार के दावे महज कागजी नोटिस लेने तक महदूद हैं। रोजाना कई माओं की गोद उजड़ने पर भी इकदामात ना किए जाना सिंध हुकूमत की बेहिसी का सबूत है। जेहलुम से खबर देंगे आपको बताएं कि कस्टम हुकाम ने जेहलुम के करीब कार्रवाई करते हुए भारी तादाद में स्मगल शुदा अशिया को कब्जे में ले लिया है। स्मगल शुदा सामान में कपड़ा, टायर, मुख्तलिफ इक़साम के इंजन, भारतीय गुटखा और दीगर अशिया शामिल हैं। कस्टम हुकाम ने जेहलुम के करीब कार्रवाई करते हुए भारी तादाद में स्मगल शुदा अशिया को कब्जे में ले लिया है। स्मगल शुदा सामान में कपड़ा, टायर, मुख्तलिफ इक़साम के इंजन, भारतीय गुटखा और दीगर अशिया शामिल हैं। सरदार हमीद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सरदार। जी बिल्कुल इरफाना, ये कार्रवाई की गई है कस्टम हुकाम की जानिब से जेहलम के करीब और खुफिया इत्तला पर जो एंटी स्मगलिंग कस्टम का शोबा उसने कार्रवाई की है और इस दौरान 40 लाख से ज्यादा मालियत का भारी तादाद में जो सामान था स्मगल शुदा, जिनमें भारतीय गुटखा है और इसके साथ साथ कपड़ा, टायर, इंजन का सामान और इसके साथ साथ सिगरेट और दीगर जो सामान है वो कब्जे में ले लिया गया और 2 स्मगलर्स अतीक और तैमूर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सामान की मालियत जो है वो 40 लाख बताई जा रही है। कस्टम हुकाम का ये कहना है कि ये सामान जो है रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था और खुफिया इत्तला पर ट्रक कब्जे में लिया गया, जिससे ये सामान बरामद किया गया है। जी शुक्रिया अपडेट करने का सरदार हमीद। मजीद अहम खबरें भी इस बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वक्त के साथ रहिए। जिंदगी नाम है लम्हों को जीने का, और जब रूह अफ़ज़ा हो साथ तो और क्या चाहिए। केयर हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, ऑयली, ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए भी हम लड़कियों को यही तो चाहिए। केयर हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, केयर से बेहतर क्या। ब्रेक के बाद खुशामदीद। थर पार्कर की बात करेंगे। थर पार्कर में कहत के बाद अब बीमारियों का राज। सेहत की सहूलियात ना होने से वबाई अमराज फूट पड़े हैं। और तहसील छाछरों की बात की जाए तो तहसील छाछरों का गांव गोरानो रिंद बीमार गांव के नाम से मशहूर। गांव में कोई बदकिस्मत वाला ही सेहतमंद नजर आता है। अपडेट कर रहे हैं आपको थर पार्कर की सूरत हाल से। थर पार्कर में कहत के बाद अब बीमारियों का राज है और सेहत की सहूलियात ना होने से यहाँ वबाई अमराज फूट चुके हैं। जबकि तहसील छाछरों का एक गांव है गोरानो रिंद, जहां पर बीमार ही बीमार नजर आते हैं और ये गांव भी बीमार गांव के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर कोई भी शख्स ऐसा दिखाई नहीं देता जो कि सेहतमंद हो। जहां भी देखें हर तरफ बीमार ही नजर आते हैं। और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। छाछरों का ये गांव है और ये गांव ही बीमार गांव के नाम से मशहूर है। थर पार्कर जो पहले कहत की लपेट में था, अब बीमारियों का राज है। इस थर पार्कर में सेहत की सहूलियात ना होने से वबाई अमराज फूट रहे हैं। जबकि तहसील छाछरों का गांव गोरानो रिंद बीमार गांव के नाम से मशहूर हो गया है। गांव में शायद ही कोई किस्मत वाला हो जो सेहतमंद दिखाई दे। थर पार्कर में भूख ने हर तरफ डेरे डाल रखे हैं और मौत का रक्स जारी है, जबकि जीने वाले भी सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इलाके के तमाम बच्चों, बूढ़ों और खवातीन को किसी न किसी मर्ज का तोहफा मिल चुका है। बीमार गांव के नाम से मशहूर इस देहात के बदकिस्मत